जय गुरु संतपति। गुरु अन्यास ज्ञान दीपक का साहू खंड का पाठ चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पहली अवस्था, जिसको बालपन कहते हैं, शिशु अवस्था भी कह सकते हैं, शैशव, उसकी चर्चा चल रही है। अर्थात 8 से 10 12 साल तक की उम्र तक का पहला सौदा आदमी को लेना चाहिए, अर्थात उस समय ही भक्ति पकड़ लेना चाहिए। आप ऐसा सोच सकते हैं कि इतना जल्दी कौन भक्ति करता है। उस समय तो लाड़ प्यार दुलार इधर उधर करने में समय बीत जाता है। तो शिवनारायण स्वामी 7 वर्ष में ही दीक्षा ग्रहण किए थे। ध्रुव को ले लें, प्रहलाद को ले लें, ये लोग बहुत ही सवेरे दीक्षा ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण किए थे। ऐसे बहुत सारे संत महात्माओं का वर्णन है ग्रंथों में, जिसने कि बहुत ही जल्दी दीक्षा ग्रहण करके जीवन काल में ही अपना कल्याण कर लिए। आते हैं आगे बढ़ते हुए, चौपाई में कहते हैं, तेहि पाय भय कवन हवाला, अस बोलत जश गूंजत ब्याला, कहत सब केहु निकट बुलाई, बाल अवस्था जानो भाई, उत्कट के बोलत वाणी, तब पय पान करावत प्राणी। बालपन की अवस्था में कभी बच्चे सांप की तरफ फुफकार मारते हैं, कभी मीठी बोली बोलते हैं, और लोग उनके इन आचरण से उतना दुखी भी नहीं होते हैं, क्योंकि समझते हैं ये बालक है, बच्चा है, इसकी बात को क्या लेना। फिर चौपाई में कहते हैं, बालापन से सुबुध सयानी, जे चित आवे से बुझनो आनी, लागत रसना अमृत मोला, ताई समुझ कुछ वचन न बोला, लेत मधुर रस पूर्ण इच्छा, दृष्टि विलोकत पाव परीक्षा। धीरे धीरे बालापन से बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, और जो मन में आता है वह बोलता है। कभी मीठा बोलता है, कभी कड़वा बोलता है, और इस तरह से कि व्यवहार से लोग खुश भी होते हैं कि बच्चा जो है बहुत बोलने लगा है। हालांकि उसे बोलने का ढंग सिखाना चाहिए, तरीका सिखाना चाहिए, और बचपन इस तरह से विभिन्न क्रियाकलाप में बीत जाता है, भजन नहीं कर पाता है। पहिला सौदा अस गए, जस बालापन कीने, अब तरुणपन होत है, चेत करो नर दे। मैंने पहले भी कहा, साहू खंड में 4 अवस्था की चर्चा है। पहला बालापन, फिर किशोर अवस्था, फिर जवानी, युवावस्था, और फिर बुढ़ापा। तो बालापन तो इसी तरह से चला जाता है, अर्थात पहली अवस्था भक्ति का जो पहला समय है पकड़ने का, वह बिल्कुल अज्ञानता में ही चला जाता है। फिर कहते हैं, चेत करो नर दे,
अब जो है वह तरुण हो रहा है। तरुण हो रहा है तो अब भी चेत करो, अब भी समय अच्छा ही है। और फिर उसके संबंध में कहते हैं कि बालापन तो नेह में चला गया, तरुण का समय आया, अब भी चेत करो, अन्यथा कब भक्ति करोगे। चौपाई में कहते हैं दूसरा सौदा के लेखा करें, कुल परिवार जानिह धरहीं, सब परिवार मिल करत गुनाना, चित एक मत कई के सब ठाना, पांच प्रधान मिले जब आए, लेख तब से पूरन पाए, नहीं जानत से तो करत गुनाना, काम करारता ही के आना। जैसे किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, लगभग 10 से 12 साल, बुद्धि भी प्रखर हो जाती है। क्यों, कैसे, काहे, यह सवाल जवाब भी मन में बहुत सारा उठने लगता है। और फिर शरीर में भी परिवर्तन होने लगता है, जैसे कि लड़कों का दाढ़ी मूछ हो जाना, बुद्धि का थोड़ा विकास हो जाना, शरीर की लंबाई बढ़ने लगना। यह अवस्था मानसिक रूप से भी बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है। यह भक्ति का बड़ा ही उत्तम समय है। लेकिन घर वाले चाहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटियां यह साधु का क्या यह सब सीखेगा, चालाकी सीखे, पढ़ने लिखने सीखे, दुनियादारी में कैसे दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, कैसे रहा जाए, इन सब चालाकियों को सीखकर संसार को चलाने सीखे, नो की भक्ति को ग्रहण करे। क्योंकि भक्ति खुद माता पिता नहीं किए हैं तो उसका बेटा को भक्ति सिखाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। यह मन में होता है कि अगर भक्ति सीखेगा, शरीफ बन जाएगा, सीधा साधा हो जाएगा, लोग ठगेंगे उसको, और यह सब करके क्या मिलेगा। यह सब ज्ञान लोगों में भरा है, इसलिए वे दुनिया की चालाकी को सिखाते हैं। आते हैं चौपाई में, काम करार कैसे के जानी, के तो आई पूछत तैयानी, जिन सौदा के आनी बुलाई, से तो पूछत हैं ता जाए, काम परार नो जानत अंता, से सब मोहि कहूँ विरतंता, नहीं जाने क्यों कौन विचारा, काम परार जाने बिनु भारा। मनुष्य जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है और परमात्मा ने जिस उद्देश्य से संसार रूपी हाट में मनुष्य को भेजा है वह न उसे जानना चाहता है, न जानता है, और संसारिक चालाकी में भूल जाता है और संसार में कैसे एक दूसरे के प्रति अच्छा, खराब या ठगी का व्यवहार कर सकें, यह सब लोग सीखते और सिखाए जाते हैं। ज्ञानी लोग के संपर्क में जाकर ज्ञान की प्राप्ति करे, ऐसा नहीं करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए सद्गुरु के संगति कर, ज्ञानी लोगों की संगति कर, उसे ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। फिर चौपाई में कहते हैं, उठी के सब मिल के जाए, जहित जग में होत बड़ाई,
यही विधि कहत जहाँ तहाँ साहू, जिनो लेखा पाऊ निवाहू। अस कही पूछत पांच प्रधाना, हमरे चित्त के सुनहु गुनाना। प्राणी अच्छे कर्मों को नहीं करते हैं, वही कर्म करते हैं जिससे संसार में प्रशंसा हो। साहू अर्थात परमात्मा के पूछने पर अपने कर्मों का लेखा जोखा नहीं दे पाते हैं। कर्म करने के लिए शरीर के 5 प्रधान मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और विवेक भी सहयोग करते हैं। परमात्मा उस समय पूछते हैं जब भवसागर पार करने की बारी आती है। इसको हम लोग फिर कामिनी खंड में इसकी चर्चा करेंगे कि वह सारा हिसाब किताब लेते हैं कि क्या संसार से तुम करके आए। फिर चौपाई में कहते हैं, सौदा करहु से करहु बखानी, से सुनी के लेखा चित आनी। सौदा जिन कीन प्रधाना, से कहीं प्रकट सुनावहु सुजाना। जब परमात्मा जीव से सौदा का हिसाब पूछता है तब जीव सोचने लगता है और मन में सौदा का हिसाब करता है। 5 प्रधानों के कहने पर संसार रूपी हाट में कौन कौन सा नेकी विधि का सौदा किया है। 5 प्रधान की चर्चा ऊपर किए, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और विवेक। दोहा में है, साहू कहा बुझाई जब, जे सुनी हो ये प्रमाण। देव बड़ाई बुलावहु, कर सौदा जस जान। इस प्रकार परमात्मा ने शिवनारायण स्वामी से समझा कर कहा कि हे शिवनारायण, इस प्रकार जीव से पूछा जाता है कि तुमने नेकी विधि का जो सौदा जीवन में किया उसका हिसाब दो। जो अच्छे बुरे कर्म में सहयोगी थे उन्हें बुलाकर गवाही दो, अर्थात सबका हिसाब होगा। हम जो कर्म करते हैं सबका हिसाब लिया जाएगा, इसलिए सावधान। चौपाई में कहते हैं फिर, लेत देत के सुनहु हवाला, लेत देत बहु प्रीति बिहाला। लागी लालच बड़ी सवाई, रही न सूधि बुद्धि कछु चतुराई। होय बिहाल हाल नहीं ता, ई लालच लागे भूली जग माही। अब तासे नहीं आवत वाणी, यही लेखा ठीक के आनी। प्राणी संसार रूपी हाट से आकर लेन देन में फंस जाता है। लोभ, लालच आदि के विषय में फंसकर प्राणी अपने कर्तव्य को भूल जाता है। सूझ बूझ को खोकर कर्म में लिप्त हो जाता है। संसारिक कार्य में इस प्रकार फंस जाता है कि भक्ति भाव कभी उसके मन में नहीं आता है। अंत में वह कर्मों का हिसाब जब पूछा जाता है तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, शब्द नहीं निकलता है। अपने कर्म का लेखा जोखा ठीक से नहीं दे पाता है, क्योंकि आदमी, फिर मैं कहता हूँ, आदमी जीवन में जन्म तो लेता है, होश होने के बाद खाना, फिर कमाना, फिर सोना, ये मुख्य 3 काम ये जो है करता रहता है। सुबह होता है, शाम होता है, जिंदगी यूं ही तमाम होता है। वह सवेरे उठा, दिनचर्या किया, डेली रूटीन करने के बाद भोजन किया, काम में गया, फिर आया शाम में, फिर जो है भोजन किया, सो गया। यह जीवन एक इस तरह से चलता है जैसे खाने के लिए ही जिंदगी बनी है। शरीर मिला है, खाओ,
और समय समय पर कभी कभी मौज करो। तो इस तरीके से जीवन का समय चला जाता है, वृद्ध हो जाता है, मर जाता है, तब जब हिसाब पूछा जाता है तो क्या हिसाब, खाने के लिए जन्म लिए थे। आगे चलते हैं। अब तो करो जिनस कर मोला, रत्ति मासा लिखा जे तोला, से सुनि के चितान सुजाना, हित से लेखा करो प्रमाना। मृत्यु के उपरांत प्राणी में के द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। रत्ती माशा कर्मों का भी हिसाब होता है। यदि कोई जीव बच नहीं सकता है इससे, जीवों से कहा जाता है कि हे चतुर सुजान, तू अपने चित्त को स्थिर कर किए गए कर्मों का सही सही हिसाब दो। आज इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।